अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन और डॉक्टर शुजात अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम फिर बात करेंगे सीमा हैदर के हवाले से, क्योंकि गुलाम हैदर की तरफ से मुसलसल आवाज़ दी जा रही है। गुलाम हैदर की तरफ से मुसलसल हुकूमतों को और इंसानियत के नाम पर जो है अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद गुलाम हैदर का मसला हल होने को नहीं आ रहा। अपने जितने भी हमारी जो वुसअत है, जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, डॉक्टर साहब भी, रोशन अज़ीम साहब भी, फैसल साहब, रामे साहब, जितने भी हम कोशिश कर सकते हैं अपने तौर पर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ-जहाँ इस वक़्त न्यू ईयर हो चुका है, हम उनको हैप्पी न्यू ईयर क कहते हैं, और उसके बाद फिर जहाँ होगा, जो वीडियो बाद में देखेंगे, हम उनसे भी कहेंगे कि आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सर, आपको वेलकम भी करते हैं। आगे बहुत बढ़िया बातें होनी है, क्योंकि अब इंडिया से जो सवाल उठ रहे हैं खवातीन की तरफ से, कि गुलाम हैदर को वो खड़े होके सपोर्ट कर रही हैं, हर मुश्किल का मुकाबला औरतें कर रही हैं। लेकिन वो खवातीन की जानिब से ये सवाल किए जाते हैं कि गुलाम हैदर की तरफ से सीमा को पवित्र समझा जाता है, कि वो पाक है, वो इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद सीमा को बुरा नहीं कहते, वो कहते हैं जी सीमा बिल्कुल ठीक है। तो एक तो आपकी अपनी राय क्या है, और इन खवातीन की इस राय के ऊपर आपका क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रा पब्लिक को बताइएगा? हमारा दर्द इसमें क्या है। आखिरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो बहनें हैं उनका अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो गुलाम हैदर को तनकीद का निशाना क्यों बना रही है कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है सीमा हैदर के हवाले से। सर, इसके ऊपर जी। तो एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, और वो प्रोग्राम मैं तो रखूंगा इस पे कि सीमा हैदर के हवाले से जो है ना, गुलाम हैदर ने ऐसा क्यों कहा है कि उसके ऊपर प्रेशर है, उसको जो है ना प्रेशराइज किया जा रहा है। उसकी सर सॉलिड रीजंस हैं। 3 दिन पहले आपने अभी एक बीबीसी की, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इकरा बहन ने हमारे साथ शेयर की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जो कि इंडिया के हवाले से है। पाकिस्तान को आप बहुत तनकीद बनाते हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल। मुआशरे को आपने वो किया हुआ है, लेकिन सर हमारी हर बात में कॉन्टेक्स्ट होता है, एविडेंस होता है। आप एपी सिंह पाकिस्तान के मुआशरे को जो मर्जी कहता रहे कि जी बच्चों के जो है ना उन्होंने हथियार दिए हुए हैं, इनके गलों में स्टेथोस्कोप होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो, लेकिन मैं एपी सिंह से कहूंगा कि वो बीबीसी की 2 से ढाई मिनट की वीडियो लाजमी देखें कि उज़्बेकिस्तान की खवातीन बाकी मुल्कों की खवातीन को इंडिया में लाके उनके साथ क्या किया जाता है। जो गुलाम हैदर का ये जो रोना धोना है, इसके पीछे मेरा ख्याल है बहुत बड़ा वजन है, और इसको डिटरमिन किया जाना चाहिए। देखिए, गुलाम हैदर जो है और सीमा हैदर जो है, वो सीमा हैदर ने ये ब्लंडर किया, उसको शायद वो, देखिए मैं दोनों चीज़ों दोनों साइड्स पे हूँ। सीमा हैदर को जो भी लस्ट थी, जो भी लालच था, या उसने खुद ये लालच क्रिएट किया, या सीमा हैदर को सचिन मीना और इसकी पार्टी ने इंटाइस किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। और उनको इस तरीके से जाल बुना कि बच्चों को भी अपने कब्जे में कर लिया, उसको भी कब्जे में कर लिया, तो इस कॉन्सेप्ट को और इस पूरे सर प्रोसेस को हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। ये वजह है गुलाम हैदर की। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सीमा हैदर ने एक ढंढोरा पीटा हुआ है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, वहां पे जी ये हो जाता है, वहां पे इन्होंने तो हर बंदे को आतंकवाद बनाया हुआ है, एपी सिंह और सीमा हैदर ने। यही वजह है हमारी, हम आपके सामने आते हैं, हम आपके सामने आके आपको आपको गुफ्तगू का तरीका बताते हैं। आइए हमसे बात कीजिए, एपी सिंह हमारे पास आ जाए, हम उससे बताएंगे कि भाई लॉज क्या हैं, कुछ हैं, आप अपने क्लाइंट को वो कीजिए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। इस दौर में आप प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं। तो सर, इसमें गुलाम हैदर की तरफ से जो ये क्या उसे कहते हैं कि ये जो कंसर्न्स हैं वो ट्रू कंसर्न्स हैं। दूसरा, सीमा हैदर जो प्रोपेगेंडा कर रही है, अब हमें क्या पता वो एपी सिंह के कहने पे ये सारा प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एपी सिंह के कहने पे, एपी सिंह उसको स्क्रिप्ट देता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये बात करो, वो करती है। अब गुलाम हैदर ने कहा है कि भाई मैं आपके लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसमें ठीक है उससे गलती हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन गुलाम हैदर उसका हस्बैंड है, अभी भी हस्बैंड है, बच्चों का बाप है, वो कर सकता है, वो ये बातें कर सकता है। और सर मैं पर्सनली, कल भी हमारी लाइफ में आप भी थे, एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया था कि हम नहीं कह रहे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनका बाप कह रहा है। आप उस बाप को झुटला सकते हैं सर? आप नहीं झुटला सकते। इसी तरह अगर सीमा, मैं अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तनकीद बिल्कुल करें, उनका हक बनता है। उनका मेरे ख्याल है पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड ये है कि सीमा हैदर ने चूंकि एक तरह का क्राइम किया, तो गुलाम हैदर उसको क्यों वो जो है ना माफ कर रहा है, या उसके साथ उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखता है। तो उसका जवाब ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। बहरहाल हम ये जो डिसीजन है ये गुलाम हैदर पे छोड़ेंगे, और ये सीमा हैदर पे छोड़ेंगे। और हमारा सर आखिरी बात, मेरी काफी बात लंबी होगी, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में सबके सामने आज मौका मिला तो मैं देना चाह रहा था कि देखिए, हमारा हमारा सर इसमें बिल्कुल कंक्रीट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं।
दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बच्चे इनके मुश्तरक हैं। अब इनको सीमा ने अगर ये सारा कुछ करना था, वो गुलाम हैदर से डिस्कस करके उससे कहती मैं खुश नहीं हूँ, डाइवोर्स लेती, बच्चों का ये डिसाइड करके जाती कि जी बच्चे आपके पास रहने चाहिए, मेरे पास। गुलाम हैदर कहता बच्चे तुम ले जाओ, मैं तो इनकी केयर ही नहीं करता, वो चली जाती। यहाँ पे मसला क्या हुआ, सीमा ने चोरी की, सीमा ने वायलेशंस की, सीमा ने घर उसका बर्बाद किया, सीमा ने इंडियन लॉज को वायलेट किया। मैं तो अपने इंडियन बहन भाइयों पे हैरान हूँ, आपके मुल्क में उसने दरअंदाजी की और आप उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अब गुलाम हैदर ने दावा किया है, आप गुलाम हैदर के इस दावे को किसी भी तौर पे सर वो नहीं कर सकते, उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। ही इज अ बायोलॉजिकल पेरेंट एंड ही विल बी द बायोलॉजिकल पेरेंट। बच्चे आज भी अदालत चाहे सीमा को दे दे सर, फिर भी दुनिया के कानून के मुताबिक गुलाम हैदर का हक बनता है कि वो बच्चों से बात करे। सर मैं यहाँ पे अभी अपनी बात तो वो करता हूँ। आई डू होप कि आपको जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो फैसल भाई कह रहे हैं, जो फयाज भाई कह रहे हैं, इकरा कह रही है, जितने भी दूसरे लोग हैं हमारी तरफ से कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। फैसल भाई, सर डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। फैसल भाई आपसे सवाल भी है, चूंकि जो हमारा मुद्दा है कि गुलाम हैदर बुरा भला क्यों नहीं कहता, उसको पवित्र समझता है या उसको गुनाहगार समझता है, ये इंडिया से कुछ सवाल उठाए